हाय, इस मूवी की शुरुआत भविष्य में होती है और बिहड़ में हम एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम मैक्स होता है और मैक्स किसी जमाने में सैनिक हुआ करता था, लेकिन मैक्स अब ना ही कोई सैनिक है और ना ही कोई जमाना है, क्योंकि कई साल पहले कई देशों के बीच न्यूक्लियर वार हुई और धरती पूरी तरह से बंजर हो गई। अब मैक्स अपना गाड़ी निकालता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोगों का काफिला आता है और मैक्स को गाड़ी को टक्कर मारते हैं। वे लोग मैक्स को बंदी बना लेते हैं और उसके पीठ पर O पॉजिटिव लिखते हैं, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप होता है। वे लोग मैक्स को गुलाम बना देना चाहते हैं, लेकिन गुलामी का मोहर मैक्स को लागे इससे पहले ही मैक्स यहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह मैक्स को पकड़ लेते हैं। ये सभी लोग एक आदमी के लिए काम करते हैं जिसका नाम इमोटन जो होता है। इमोटन जो यहाँ का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है जिसमें 2 पाइप लगे होते हैं जिससे कि वो सांस लेता है, यानी इमोटन जो को जिंदा रहने के लिए वो मास्क पहनना जरूरी है। इमोटन जो एक पहाड़ी पर रहता है और नीचे काफी लाचार लोग रहते हैं। इमोटन जो उन लोगों से कहता है कि मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ। इसके बाद इमोटन जो ऊपर से पानी छोड़ता है और सभी लोग पानी को कलेक्ट करने लगते हैं। दरअसल इस जमाने में खाना और पानी की बहुत कमी होती है और सभी लोग पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। इसके हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और फ्यूरियोसा भी इमोटन जो के लिए ही काम करती है। इमोटन जो कुछ आदमियों के साथ फ्यूरियोसा को फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा था, लेकिन फ्यूरियोसा फ्यूल स्टेशन न पहुंचते हुए अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी फ्यूरियोसा से पूछता है कि हमें इस रोड से नहीं जाना है, लेकिन फ्यूरियोसा यह कहती है कि हमें इसी रोड से जाना है। उसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता था क्योंकि फ्यूरियोसा इन सब में हेड होती है। इमोटन जो इन सभी लोगों को दूसरे रास्ते हुए जाते अपने दूरबीन से देख लेता है और वह भागते हुए अपनी चेम्बर में जाता है जहाँ पर वह 5 लड़कियों को बंदी बना कर रखा था, जो कि लड़कियां इमोटन जो के लिए बच्चा पैदा करेगी ताकि इमोटन जो का वंश आगे बढ़े। अब वो लड़कियां वहाँ पर नहीं होती है और इमोटन जो यह समझ जाता है कि इन सभी लड़कियों को फ्यूरियोसा नहीं लेकर भागा है। इमोटन जो अपने आदमियों के पास जाता है और उसे फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है। यह सुन इमोटन जो के सभी आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को इमोटन जो के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त होता है। वे सभी लोग इमोटन जो के लिए जान भी दे सकते हैं। दरअसल ये सभी लोग एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं और इसीलिए इन लोगों को काफी खून की आवश्यकता पड़ती है। तभी हम इमोटन जो के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने गाड़ी के आगे मैक्स को बांधा हुआ होता है और मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिसके जरिए वो मैक्स का खून अपने शरीर में डाल रहा होता है। वे सभी लोग फ्यूरियोसा के करीब पहुंच जाते हैं। फ्यूरियोसा के आदमी इन लोगों से लड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सारे फ्यूरियोसा के आदमी मारे जाते हैं। अब ये सभी लोग फ्यूरियोसा को पकड़ते उससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है। फ्यूरियोसा उस तूफान के अंदर अपने गाड़ी को लेकर चल देती है, लेकिन दूसरी तरफ मैक्स जिस गाड़ी के आगे बंधा होता है वो वार सोल्जर भी उस तूफान के अंदर अपनी गाड़ी को लेकर चल देता है। फ्यूरियोसा तो उसके हाथ नहीं लगती, लेकिन उसका गाड़ी फ्यूरियोसा के गाड़ी से टक्कर मार देती है जिससे कि वहीं पर वो उलट जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सुबह का टाइम हो चुका है और पूरी तरह से तूफान शांत हो चुका है। मैक्स अभी भी जिंदा है, लेकिन वो वार सोल्जर अब मारा जा चुका है। मैक्स के मुंह में लगे जंजीर अभी भी वार सोल्जर से कनेक्टेड है और इसीलिए मैक्स वार सोल्जर को अपने कंधे पर लेकर फ्यूरियोसा के गाड़ी के पास पहुंचता है जहां पर फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों के साथ पानी पी रही होती है। मैक्स उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है और वहां पर जाकर पानी पीता है। मैक्स एक लड़की को अपना जंजीर काटने को कहता है, लेकिन तभी उसके ऊपर फ्यूरियोसा हमला बोल देती है। इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन तभी वो वार सोल्जर भी जिंदा हो जाता है। दरअसल वार सोल्जर मारा हुआ नहीं था। अब वार सोल्जर और मैक्स दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को हरा देते हैं और मैक्स अपना जंजीर को कटवा लेता है और मैक्स इन सभी लोगों को यहीं पर छोड़कर वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। वे सभी लोग मैक्स का पीछा करते हैं और थोड़ी देर बाद मैक्स की गाड़ी बंद हो जाता है। फ्यूरियोसा उसे बताती है कि यह गाड़ी उसके बिना नहीं चलता और इसीलिए मैक्स फ्यूरियोसा के साथ उन 5 लड़कियों को गाड़ी में लेना पड़ता है और वे सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वे सभी लोग एक अलग इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर एक अलग कबीला रहता है। कबीले के सरदार फ्यूरियोसा से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पीछे बस कुछ ही लोग पीछा करेंगे,
लेकिन यहाँ पर तो पूरा एक कबीला है। दरअसल फ्यूरियोसा ने इन लोगों से वादा किया था कि वे लोग उसे जाने दे और उसके बदले वो उसे एक टैंक तेल देगी। फ्यूरियोसा उसे तेल देने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो पीछे अपने इमोटन जो को ग्रुप को पाती है। मैक्स अब गाड़ी को चालू कर देता है और गाड़ी को यहाँ से निकाल देता है। फ्यूरियोसा भी अब गाड़ी में किसी भी तरह बैठ जाती है, लेकिन तभी जिन लोगों का यह इलाका होता है वो रोड को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि रोड पूरी तरह से जाम हो जाता है और इमोटन जो उसकी सेना पूरी तरह से यहाँ पर फंस जाती है। अब जिन लोगों का यह इलाका होता है वे सभी लोग बाइकर्स होते हैं। वे सभी लोग फ्यूरियोसा का अब पीछा करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स मिलकर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। लेकिन वे दोनों यहाँ से निकल पाते तभी इमोटन जो अपनी सेना लेकर इन लोगों के पास पहुंच जाता है। वे फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला था, लेकिन तभी उसकी चहेती पत्नी जो कि प्रेग्नेंट होती है वो दरवाजे के पास आ जाती है और इमोटन जो उसे नहीं मार पाता है। अब इमोटन जो का बड़ा लड़का जो कि इस लड़ाई में होता है वो फ्यूरियोसा की गाड़ी को स्टीयरिंग को जाम कर देता है, जिससे कि उसकी गाड़ी आगे बढ़ना बंद कर देती है। अब इमोटन जो कि चहेती पत्नी जो कि उस जंजीर को काटने के लिए आगे बढ़ती है, वो जंजीर को तो काट देती है, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा चट्टान आ जाता है और वे लोग गाड़ी को कंट्रोल कर पाते उससे पहले उसकी चहेती पत्नी उस चट्टान से टकरा जाती है और गाड़ी से नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के चक्कर में इमोटन जो अपना गाड़ी को उलाट लेता है। अब जब इमोटन जो अपनी पत्नी के पास जाता है तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। उसके पेट में इमोटन जो का बच्चा होता है और इसे देख इमोटन जो काफी चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स और फ्यूरियोसा आगे बढ़ रहे होते हैं और इन लोगों को चलते चलते दिन और रात बीत जाते हैं। एक रात मैक्स जमीन के नीचे डायनामाइट सेट करता है और जब इमोटन जो उनके पीछा करता है तो इमोटन जो की गाड़ियां ब्लास्ट होने लगती है। अब इमोटन जो यहीं पर रुक जाता है, लेकिन दूसरी तरफ फ्यूरियोसा का गाड़ी एक दलदल में फंस जाता है। वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, लेकिन तभी इन लोगों के बीच जो इमोटन जो का आदमी होता है वो अब इन लोगों का मदद करना चाहता है। वो एक सूखी पेड़ में गाड़ी के रस्सी को बांधता है और गाड़ी को किसी भी तरह इस दलदल से निकाल लेता है। अब ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और इन लोगों को एक टावर दिखाई देता है। फ्यूरियोसा यह देखती है और वह कहती है कि इसी जगह पर वह पली बढ़ी है। उस गाड़ी को लेकर वहां पर जाती है जहां पर उसके कई फीमेल दोस्त मिलते हैं। वहां पर उसकी माँ अब मिलती है। फ्यूरियोसा अब यहीं पर रहना चाहती है, लेकिन वे लोग बताते हैं कि यहाँ वे लोग नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यह सुन फ्यूरियोसा काफी दुख होती है। अब ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग इस बाइक से दूसरे जगह पर जाएंगे और अपने रहने के लिए अपना खुद का घर बनाएंगे। लेकिन मैक्स इन लोगों को बताता है कि इसके आगे जाने पर हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा और हम लोगों को अगर जिंदा रहना है तो हमें इमोटन जो के किले के पास फिर से जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हरियाली है और सब कुछ है। अगर एक बार हमने उस किले पर कब्जा कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। इसकी बातों से सभी सहमत हो जाते हैं और जिस गाड़ी से वे लोग यहाँ पर आए होते हैं उसी गाड़ी पर फिर से वे लोग चलने लगते हैं। वे लोग फिर इमोटन जो के किले के करीब जाने लगते हैं। इमोटन जो इन लोगों को जाता हुआ देख लेता है और वह समझ जाता है कि वे सभी लोग उसके किले पर कब्जे करने जा रहे हैं, क्योंकि किले के पास अब कोई सैनिक नहीं है। इमोटन जो अपने आदमियों के साथ इन लोगों का पीछा करता है, इन लोगों से लड़ाई करता है। यहाँ पर इमोटन जो के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं, लेकिन तभी फ्यूरियोसा इमोटन जो के करीब पहुंच जाती है और उसके मास्क को हटा देती है, जिससे कि इमोटन जो यहीं पर मारा जाता है। लेकिन अभी भी उसके यहाँ पर कई आदमी होते हैं और लास्ट में फ्यूरियोसा इन सभी को मारकर इमोटन जो के किले के करीब पहुंचती है। वहाँ के लोग इन लोगों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब इमोटन जो की लाश को वह देखते हैं तो वे लोग काफी खुश होते हैं। अब इमोटन जो के किले की मालकिन फ्यूरियोसा बन जाती है। वे सभी लोगों के लिए पानी खोल देती है। वे सभी लोग पानी पीते हैं और उसमें नहाते हैं। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि इन लोगों में आ जाता है और इन लोगों में समा जाता है। ऊपर जाते हुए फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है और नीचे मैक्स फ्यूरियोसा को देखता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।